पवार ये मशीन लेके जाओ। कल्याणी कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन सर मशीन तो ठीक है सर। मशीन खराब है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तुम यहाँ आराम करो, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। क्या हुआ? कुछ याद आया क्या? बताओ, यहाँ से जाने के बाद रात को तुम कहाँ गई थी? तुम्हारे पति को लेकर कौन सी हॉस्पिटल गई थी? हाँ बताओ ना। तो तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो जिंदा है ना? कल्याणी को सुनीता के बारे में बताना होगा। कल्याणी को फोन करती हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मल्हार, मुझे लग रहा है कि इस बार मशीन सही है। सॉरी मैम, सच कहूँ तो खुद भगवान भी आके मुझसे बोलेंगे ना कि कल्याणी तुमसे झूठ बोल रही है मल्हार, तो मैं तो भी नहीं मानूंगा। एक्सक्यूज मी। मल्हार, मैं मजाक कर रही थी, कहीं कल्याणी को बुरा तो नहीं लग गया? नहीं नहीं, वो उसको हल्दी कुमकुम के लिए सच में देर हो रही थी, इसलिए भाग गई। तुम्हारी लाडली बेटी का अंत। क्या बकवास कर रहे हो? कौन बोल रहा है? चिल्लाओ मत। आवाज ऊंची करने से तुम्हारी महान, सच्ची, ईमानदार लड़की का गुनाह कम नहीं हो जाएगा। उस रात क्या कांड किया तुम दोनों ने, मुझको सब पता है। और उस बेचारे आदमी की लाश भी है मेरे पास, तुम्हारा गुनाह साबित करने के लिए। भी और क्या? हेलो, आप कौन हेलो हेलो? ये मैं क्या कर रही हूँ? मल्हार जी मुझ पे इतना भरोसा करते हैं और मैं उनका भरोसा तोड़ रही हूँ। आई, कल्याणी कहाँ हो तुम? हाँ, इसे बिना बताए कहाँ चली गई? आई, मैं बस पुलिस स्टेशन से निकल रही थी और क्या कल्याणी, बोलो ना। आई, मेरी गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है। पुलिस स्टेशन के बाहर? कल्याणी शांत रहो, घबराना मत। तुम जहाँ हो ना वही रहना, मैं अब भी आ रही हूँ तुम्हारे पास। हाँ, हिलना मत वहां से। आई, मैं क्या? हेलो कल्याणी, सुन रहे हो ना मेरी बात? हेलो कल्याणी, इसे क्या हो गया? डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। गॉड, मेरे फोन की बैटरी को भी अभी जाना था। मल्हार जी हमेशा कहते हैं कि फोन चार्ज करके रखा करो, चार्ज करके रखा करो, लेकिन मैं भी अब सुनाई भी नहीं दिया कि भाई बोल क्या रही थी। इनकी सांसें चल रही है, मुझे ना हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ, मैं गाड़ी की चाबी लेके आती हूँ।
मल्हार, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त घर पे होना चाहिए ना। हल्दी कुमकुम के लिए देरी नहीं हो रही? अब एक्चुअली मैम वो मांजरेकर की फाइनल डेथ रिपोर्ट और अरेस्ट रिपोर्ट आ गई है, तो सोचा एक बार गो थ्रू कर लूं। मैंने सोचा कि क्या पता कोई कनेक्टेड क्लू मिल जाए। मल्हार, वो सब सुबह हो जाएगा। अभी तुम घर जाओ। बेचारी उधर कल्याणी सारा काम अकेला कर रही होगी, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। आज के लिए तुम्हारी छुट्टी। आप आ रही हैं ना आज? जरूर आऊंगी। कल्याणी ने इतने प्यार से जो बुलाया है, और साथ में तुम्हारी फैमिली से मिलने का मौका भी मिल जाएगा मुझे। और मुझे थोड़ा दिमाग भी डाइवर्ट करना है। मेरे हस्बैंड का अभी तक कोई फोन नहीं आया है। पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक तो हमारा काम ऐसा है कि टेंशन हो जाती है। आई होप वो जहाँ भी हो ठीक हो। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा और वो वापस भी आ जाएंगे। आई होप सो। एनीवेज, यू गो। दैट्स माय ऑर्डर। थैंक यू। ये कौन? तुम हाय, तुम यहाँ? चलो मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फोन तो अंदर ही रह गया। मैंने कहा था ना तुमसे कल्याणी, एक ही जगह पे रहना। तो फिर क्यों गई तुम गाड़ी के अंदर? देखो कल्याणी, अगर मल्हार ने देख लिया होता ना तो हम फंस जाते। बस चाहते मतलब क्या है तुम्हारा? और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें पता है क्या कि मेरी गाड़ी वहाँ पे कैसे पहुंची? तुम्हें सुनीता का कॉल आया? तुम सुनीता से मिली क्या? कहाँ है सुनीता? उसका पति कैसा है बताओ। बताती हूँ, सब बताती हूँ। देखो कल्याणी, संभालो अपने आप को। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ ना, वो ध्यान से सुनना। आई साफ साफ बताओ, क्या बात है? दरअसल हुआ ऐसा कि इनका एक्सीडेंट मेरी कार से हो गया। हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी याददाश्त चली गई है। क्या कांड किया तुम दोनों ने, मुझको सब पता है। और उस बेचारे आदमी की लाश भी है मेरे पास। ये मैंने क्या कर दिया है? मैंने किसी इंसान को खून कर दिया। मैंने अपने हाथों से किसी इंसान की जान ले ली। मैं कातिल बन गई। तुम्हारी बेटी एसीपी मल्हार रानी की पत्नी मोक्षिया एक मर्डरर है। एक मर्डरर बन गई है। अरे मैंने क्या कर दिया? कल्याणी, नहीं देखो, मैं भी बहुत अच्छाई और ईमानदारी की बातें करती थी ना, और आज देखो खुद एक मर्डरर बन के रह गई। हुआ जान ले रही मैंने किसी इंसान की। अब बिल्लू का क्या होगा? सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया। चुप रहो कल्याणी, कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसे घबरा मत, कुछ नहीं होगा। देखो मेरी बात सुनो, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। हमें कुछ भी करके सुनीता की याददाश्त वापस लानी है, क्योंकि सिर्फ सुनीता ही बता सकती है कि उसके पति की बॉडी कहाँ है, या फिर वो आदमी जिसका फोन आया था उसके पास वो लाश कहाँ से पहुंची। तो किसी भी हालत में हमें सुनीता की याददाश्त वापस लानी है और उससे ये सारी बातें निकलवानी है कल्याणी, बस। अब मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए सुनीता की याददाश्त वापस लानी ही होगी। मल्हार सर। क्या हुआ पवार? सर, अपने थाने के बाहर कोई एक गाड़ी छोड़कर गया है सर। क्या? हाँ सर। हमारे थाने के बाहर? हाँ सर। अच्छा। और डिक्की चेक कर। डिक्की चेक की?
जी सर। ये ब्लड का सैंपल लेके और गाड़ी में जो भी सामान मिलता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजो चेकअप के लिए। जी कौन हो सकता है जो गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर ऐसे छोड़ के जाएगा? सर, कल्याणी मैडम के पास भी तो सेम कलर और सेम मॉडल की गाड़ी है ना। हाँ, अब इसका नंबर प्लेट और चैसी चेक करो। देखा है सर, नहीं है सर। नहीं है सर, गाड़ी से नंबर प्लेट हटा दिया गया है और चेचिस नंबर भी मिटा दिया गया है सर। एक काम करो, इसके आसपास बैरिकेड लगाओ और किसी को छूने मत देना गाड़ी। और जैसी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आती है मुझे बताओ। जी। सुनीता, कुछ तो याद करने की कोशिश करो ना। उस दिन रात को तुमने अपने पति की बॉडी कहाँ छोड़ी है? आप कौन है? हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा नहीं था तुम्हारे पति को मारने का। मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी और जाने अनजाने में वो हादसा मेरे हाथों हो गया। देखो सुनीता, तुम्हारी याददाश्त चली गई है, इसलिए फिलहाल तुम्हें हमारी बातें अजीब लग रही है, लेकिन ये सच है सुनीता, तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है सुनीता। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग पर इस वक्त ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन प्लीज अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो और याद करने की कोशिश करो। उस रात जब तुम यहाँ से गई थी मेरी गाड़ी लेकर, तो तुम मेरी गाड़ी कहाँ लेकर गई थी? तुम कोई हॉस्पिटल गई थी या फिर तुमने मेरी गाड़ी किसी को दे दी थी? क्योंकि मेरी गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर पाई गई है सुनीता। प्लीज सुनीता, सच जानना बहुत जरूरी है। कल्याणी, हाँ, ये क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे औरतें अभी आती होंगी। चलो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। जी सर, बस आ ही रहे, जल्दी करो। और हाँ कल्याणी, याद से मंगलसूत्र पहन लेना। जी। हेलो काका, मैं मल्हार बोल रहा हूँ। वो माई ने आपको मंगलसूत्र बनने के लिए दिया था कल्याणी का, वो बन गया क्या? अनुप्रिया जी ने मुझे कोई मंगलसूत्र दिया ही नहीं, बल्कि दिवाली के बाद से तो मैं उनसे मिला ही नहीं। अच्छा, ठीक है, रखता हूँ। कल्याणी किचन में काम कर रही थी ना, तब मंगलसूत्र टूट गया था। मैंने दिया है सोनार के पास वो ठीक कराने के लिए। हो सकता है माई ने किसी और ज्वेलर को दिया, लेकिन हल्दी कुमकुम में मंगलसूत्र तो पहनना जरूरी है ना कल्याणी को। अनुप्रिया, कल्याणी, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। सुनीता, कुछ तो याद करने की कोशिश करो ना। तुमने अपने पति की बॉडी कहाँ छोड़ी है? आप कौन है? अब बस, मैं मल्हार जी से सच और नहीं छुपाऊंगी। मल्हार जी से ये सच छुपाकर मैं अंदर ही अंदर मरती जा रही हूँ। ये झूठ मुझे अंदर ही अंदर
काट रहा है। अब मैं मल्हार जी को सब सच बता दूंगी। कल्याणी, क्या बात है मिस राणे, आज कुछ हद से ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। क्या किया है ऐसा? मल्हार जी, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ कल्याणी, तुम इतनी परेशान क्यों? बताओ क्या हुआ? मल्हार जी, वो सॉरी मल्हार जी, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया। कल्याणी, खून खून होता है, चाहे जानबूझ के किया जाए या गलती से हो। ना ही उसकी सजा कम होती है, ना ही वो पाप कम होता है। और तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कल्याणी। और ये सच जानकर मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, मल्हार जी प्लीज, मल्हार जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मल्हार जी, मल्हार जी, कितनी खूबसूरत लग रही हो आज तुम। नहीं, मैं अभी मल्हार जी को कुछ भी नहीं बता सकती। वाह वाह वाह, कितना अच्छे से सजाया है, बहुत सुंदर। या नमस्कार नमस्कार। तुम्हारी बहू नहीं आई तुम्हारे साथ? अवसर वो तो मई के गई है अपने। अगर वो भी आती तो अच्छा लगता। नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ, लीजिए ना, लो। बैठिए, आराम से बैठ के पीजिए। सुनीता से बात करके कोई फायदा नहीं हुआ कल्याणी, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। बस एक बार ये हल्दी कुमकुम ठीक तरह से निपट जाए। क्यों नहीं होगी अच्छे से माई? अब आप लोगों ने इतनी तैयारी की है, इतनी मेहनत की है, तो हल्दी कुमकुम तो अच्छा ही जाएगा ना। और वैसे भी आप दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं। है ना काका? हाँ हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। कल्याणी, ये साड़ी तुम पर बहुत जच रही है। और माई? माई अच्छी नहीं लग रही क्या आपको?